नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब ऑनलाइन अपलोड करना होंगे अधिक दस्तावेज। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी और मानकीकृत बनाने के लिए नए प्रोफार्मा लागू किए। अब स्कूलों को ऑनलाइन अधिक दस्तावेज अपलोड करना होंगे, जिससे निरीक्षण प्रक्रिया सरल होगी। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की नई मान्यता अवधि बढ़ाने और स्कूल अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मानकीकृत बनाने के लिए नए प्रोफार्मा लागू कर दिए। इसके साथ ही पुराने निरीक्षण प्रारूप और चेकलिस्ट निरस्त कर दिए गए हैं। बता दें कि नए प्रारूप में स्कूलों को पहले की तुलना में अधिक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इनमें सोसाइटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, मान्यता आदेश, प्रबंधन योजना यानी कि स्कीम ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध समिति का विवरण, प्रबंधक का अनुभव, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, कर्मचारियों के वेतन का रिकॉर्ड, भविष्य निधि यानी कि पीएफ अनुपालन, चिकित्सा सुविधाओं का विवरण, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और संबंधित घोषणा पत्र शामिल है। 2023 से पहले की गाड़ियों में डाला जा सकता है E20 पेट्रोल। केजरीवाल ने 29 कंपनियों को लिखा खत, सरकार पर भड़की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार दिन में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने के मामले पर प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने का मुद्दा उठाने वाले केजरीवाल ने कहा कि वाहन बनाने वाली 29 कंपनियों को पत्र लिखकर पूछ रहे हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करें, वह इस मामले में क्या कह रहे हैं। केजरीवाल आगे बोले, कंपनियों का ऑनर मैन्यूल में कहता है कि 2023 से पहले की बनी गाड़ियों में उपयोग होने वाले पेट्रोल में 10% से अधिक एथेनॉल नहीं मिला जा सकता। सरकार जनता के हित को न सोचकर गलत कार्य करने में लगी है और इससे लोगों के वाहनों को भारी नुकसान हो रहा है। दिल्ली के रोहिणी में 5 मंजिला इमारत गिरी, एक की मौत, 5 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई, जिसमें कई मजदूरों और अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे में एक की मौत की खबर है। दमकल विभाग, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 स्थित पॉकेट G5 MCD स्कूल के पीछे निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक जमींदोज हो गई। हादसे में एक की मौत की खबर है, वो राहगीर बताया जा रहा है। इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है और आसपास से अफरा तफरी का माहौल है। दमकल विभाग के अनुसार शाम करीब 4:20 में पुलिस व दमकल विभाग को सूचना इस बारे में मिली। सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद राहत और बचाव कार्य काम जारी है। विदेशों में घट रही आबादी, भारतीय युवाओं के लिए खुला ग्लोबल नौकरियों का सुनहरा मौका, जाने पूरी रिपोर्ट। अमेरिका, यूरोप और जापान सहित अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं लंबे समय से दुनिया भर के प्रशिक्षित और प्रतिभागी कामगारों को आकर्षित करती रही है। नीति आयोग के मुताबिक 2029 तक भारत को रेमिटेंस से बढ़कर $160 अरब तक पहुंच सकता है। ऐसे दौर में जब विकसित देशों में प्रजनन दर लगातार घट रही है, एक बड़ी युवा श्रम शक्ति के साथ भारत दुनिया की मदद कर सकता है। इसलिए भारत ने कई देशों के साथ हुए मुफ्त व्यापार समझौतों में भारतीय कामगारों की आवाजाही को आसान बनाने के प्रावधान भी किए हैं। हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, कहा पेड़ कटाई की अधिसूचना वापस ले वरना मानेंगे अवमानना। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई को कुछ मामलों में छूट देने वाली दिल्ली सरकार की अधिसूचना कर मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने इसे घोर आपत्तिजनक बताते हुए सरकार से स्पष्ट कहा कि यदि अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पहले से ही गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे समय में पेड़ कटाई को छूट देने वाली अधिसूचना न्यायालय के आदेशों के विपरीत है। अदालत ने कहा कि लोगों के जीवन, संपत्ति या यातायात के लिए खतरा बनने वाले पेड़ों को काटने संबंधी प्राविधान पहले से मौजूद है, इसलिए नई छूट की आवश्यकता नहीं थी। दिल्ली में 650 करोड़ के घोटाले में डॉक्टर का घरेलू कर्मचारी निकला कंपनी का डायरेक्टर, अदालत में रो पड़ी डॉक्टर वत्सला। 650 करोड़ के दवा एवं उपकरण खरीद घोटाले की जांच में वेंडर नेटवर्क का बड़ा खेल सामने आया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी ने अदालत को बताया कि जिन कंपनियों को करोड़ रुपये के सरकारी ठेके मिले, उनमें से एक कंपनी का निदेशक विभाग के ही एक डॉक्टर का घरेलू कर्मचारी यानी कि नौकर है, जबकि दूसरी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महज 20 वर्ग मीटर के छोटे से भूखंड पर संचालित पाया गया। मैं इसके बावजूद इन्हीं कंपनियों को करोड़ों रुपये के खरीद आदेश जारी किए गए और लगातार भुगतान भी होता रहा है।
दिल्ली समेत 10 राज्यों के 20 ठिकानों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आईएसआईएस और एक्यूआईएस की साजिश नाकाम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 10 राज्यों और दिल्ली में 20 से ठिकानों पर छापेमारी कर ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई आईएसआईएस और अल कायदा जैसी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की विचारधारा फैलाने और युवाओं को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश को नाकाम करने के लिए की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बुधवार को देशव्यापी अभियान चलाते हुए ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। एजेंसी ने 10 राज्यों और दिल्ली सहित कुल 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में वे आतंकी निशाने पर हैं जो सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ रहे थे। दिल्ली मेट्रो की ग्रीन छलांग, अब सौर ऊर्जा से दौड़ेंगे ट्रेनें, 59 नए स्टेशनों पर लगेंगे सोलर पैनल। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपनी बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। न सिर्फ डीएमआरसी के परिसरों में रोशनी व अन्य आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी इससे किया जा रहा है। दूसरे राज्यों के सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली लेने के साथ ही दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों और डीएमआरसी के अन्य परिसरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चौथे चरण के 59 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अब नहीं डूबेंगी दिल्ली की अनियमित कॉलोनियां, सड़क और जल निकासी सुधार के लिए सरकार ने उठाया कदम। राजधानी की अनियमित कॉलोनियों में सड़कों की कमी, जल भराव और गंदे पानी की निकासी की समस्या को दूर करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कदम उठाया। सरकार ने 49 स्थानों पर सड़क, नाले और नालियों के निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए टेंडर जारी किए हैं। इन परियोजनाओं में पालम, द्वारका, मंडावली, छतरपुर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों की अनियमित कॉलोनियां शामिल हैं। वह टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ मानसून समाप्त होने पर निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। रेवाड़ी रूट के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, कई ट्रेनों की टाइमिंग और ठहराव बदला। सुल्तानपुर कलियावास स्टेशन को पातली यार्ड से जोड़ने के काम के कारण रेवाड़ी रूट की ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी। में कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया, जबकि कई ट्रेनें 11 से 13 जुलाई तक पातली स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। दिल्ली दंगा मामला, आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में 13 जुलाई को आएगा फैसला। ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों पर टिकी नजरें। दिल्ली दंगे में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड का फैसला अब 13 जुलाई को सुनाया जाएगा। इस मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन सहित 11 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है, जिनके भाई ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। दिल्ली में युगांडा की छात्रा की सड़क हादसे में मौत, फरार ड्राइवर की तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। दिल्ली के लाजपत नगर में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में युगांडा की 23 वर्षीय छात्रा नाका वेमा नोवा की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मैं लाजपत नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में युगांडा की 23 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक और हादसे में शामिल वाहन की पहचान के लिए जाँच शुरू कर दी। वाहन चालक की पहचान के लिए लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। पुलिस ने युगांडा दूतावास के अधिकारियों को छात्रा के मौत की सूचना दी है। एडमिशन की टेंशन खत्म, कैंपस दोस्त और छात्र प्रहरी देंगे हर सवाल का जवाब। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया के बीच छात्र प्रहरी और कैंपस दोस्त नामक छात्र स्वयंसेवक विद्यार्थियों और अभिभावकों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं ये टीम कोर्स में सीट आवंटन, फीस संरचना और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ऑनलाइन व ऑफलाइन सहायता प्रदान कर रही है। मैं दाखिले की दौड़ में जुटे विद्यार्थियों और अभिभावकों तक ऐसी जानकारियां कॉलेजों के छात्र प्रहरी और कैंपस दोस्त पहुंचा रहे हैं। मैं डीयू में स्नातक दाखिला प्रक्रिया के बीच मार्गदर्शन के लिए कॉलेजों में छात्रों की ओर से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के 17 साल से जेल में बंद आईएम ऑपरेटिव मंसूर की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के दिल्ली सीरियल बम धमाकों के मामले में 17 वर्षों से जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन यानी कि आईएम ऑपरेटिव मंसूर असगर पीरबाई की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि आरोपित लंबे समय से विचाराधीन कैदी हैं, लेकिन उसकी रिहाई से मुकदमे की सुनवाई प्रभावित होने और आम नागरिकों की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
राहत भी आफत भी, मानसून की पहली बारिश में डूबी दिल्ली, जलभराव ने खोली दावों की पोल। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से राहत दी, लेकिन सड़कों पर जलभराव और जाम से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मैं कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। मैं दुकानों में नुकसान हुआ और पेड़ गिरने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मैं जबकि नालों की सफाई के दावे झूठे साबित हुए। बलूटियस दिल्ली में भी जलभराव तथा पेड़ गिरने की दो शिकायतें दर्ज हुई। मैं जबकि एमसीडी क्षेत्र में पेड़ व उसके हिस्से गिरने की 5 शिकायतें मिली। ईस्ट ऑफ कैलाश में यूकेलिप्टस का पेड़ का हिस्सा गिरने की वजह से 2 मर्सिडीज बेंच और टोयोटा रूमियन क्षतिग्रस्त हो गए। टोयोटा रूमियन में 4 लोग सवार थे। समय रहते गाड़ी से निकलने से सभी बाल बच गए। 20 जुलाई से यूजी छात्रों की हॉस्टल रिपोर्टिंग, 27 जुलाई से शुरू होगा नया सत्र। आईआईटी दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूजी, पीजी और पीएचडी छात्रों के ओरिएंटेशन और रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम की घोषणा की है। यूजी छात्र 20 जुलाई से हॉस्टल में रिपोर्ट करेंगे। 21 जुलाई से ओरिएंटेशन और 27 जुलाई से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। जबकि पीजी पीएचडी का कार्यक्रम 18 जुलाई को है। वहीं आईआईटी दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूजी, पीजी और पीएचडी छात्रों का ओरिएंटेशन एवं रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम जारी कर दिया। संस्थान के अनुसार स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले नए छात्र 20 जुलाई से हॉस्टलों में रिपोर्ट करेंगे। 21 जुलाई से ओरिएंटेशन की शुरुआत होगी। जबकि 21 से 25 जुलाई तक 5 दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नियमित शैक्षणिक सत्र 27 जुलाई से शुरू होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नया 3E अभियान शुरू। अब चालान के साथ पढ़ाया जाएगा सड़क सुरक्षा का पाठ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने और यातायात अनुशासन मजबूत करने के लिए 1 महीने का जन जागृति अभियान शुरू किया। यह अभियान 3E यानी कि शिक्षा, परिवर्तन, प्रोत्साहन फॉर्मूले पर आधारित है, जिसका उद्देश्य लोगों के व्यवहार में अस्थायी बदलाव लाना है। अभियान के तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ नियमित तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदार नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में अस्थायी बदलाव लाना है, ताकि सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। दिल्ली पीडब्ल्यूडी को 1 साल बाद मिला अस्थायी प्रमुख अभियंता। जलभराव और अधूरी परियोजनाएं होंगी पहली से चुनौती। दिल्ली पीडब्ल्यूडी को नवीन कुमार बंसल के रूप में अस्थायी प्रमुख अभियंता मिल गया, जिससे विभाग में अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था समाप्त हो गई है। उनके सामने दिल्ली को जलभराव से बचाने, अधूरी परियोजनाओं को गति देने और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की बड़ी चुनौती है। एमसीडी की नई तरकीब लाई रंग। नियमों में ढील मिलते ही जून में 2 गुना हुए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। जी हां, एमसीडी ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए नियम में ढील दी, तो अब लाइसेंस लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अकेले जून माह में ही पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुने लाइसेंस जारी हुए। इसमें 100 से अधिक रेस्टोरेंट समेत स्टोरेज और अन्य खाद्य पदार्थ बिक्री से संबंधित लाइसेंस हैं। एमसीडी के अनुसार जहां जून 2025 में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस श्रेणी 351 लाइसेंस जारी हुए थे, जबकि जून 2026 में इसकी संख्या बढ़कर 685 हो गई है। करिश्मा कपूर के बच्चों को कोर्ट से बड़ी राहत। ट्रस्ट विवाद में अगस्त तक आ सकता है फैसला। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के फैमिली ट्रस्ट विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को अंतरिम राहत देते हुए उनका लिखित जवाब सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस लिखित जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला लंबित आवेदन पर सुनवाई के बाद किया जाएगा। न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर उस आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें रानी कपूर द्वारा प्रिया कपूर के खिलाफ दायर दीवानी बाद में लिखित जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने और मध्यस्थता की अवधि को वैधानिक समय सीमा से बाहर रखने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव। सिविक एजेंसियों की खुल गई पोल। राजधानी दिल्ली में बुधवार को भी झमाझम बारिश जारी है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को उमस से भरी गर्मी से राहत मिली है। इस बारिश के बाद दिल्ली की कई सड़कों पर जलभराव हो गया। अंडरपास में जलभराव होने से लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली सरकार ने कई दावे किए थे कि इस बार मानसून के दौरान जलभराव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन पहली बारिश ने ही दिल्ली सरकार के कई दावों की पोल खोल दी है। ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके के ओखला अंडरपास में सरिता बिहार जाने वाले लेन पर बारिश के दौरान जलभराव की समस्या देखने को मिली, जहां तकरीबन 1 फीट पानी अंडरपास के बीचों बीच दिखाई दिया। वहीं राहगीर अंडरपास में जलभराव खत्म होने का इंतजार करते दिखाई दिए। अचल संपत्ति के जीपीए पर अब सब रजिस्ट्रार रखेंगे नजर। स्टांप ड्यूटी चोरी करना होगा मुश्किल।
दिल्ली सरकार ने अचल संपत्तियों के पंजीकरण में हो रही बड़े पैमाने पर नजर राजस्व चोरी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से मालिकाना हक हस्तांतरण के खेल को रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जीपीए के जरिए होने वाली संपत्ति खरीद फरोख्त पर सब रजिस्ट्रों की पेन नजर होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब ब्लड रिलेशन के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित होने वाली जीपीए को अनिवार्य रूप से जांच के लिए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास भेजा जाएगा। अक्सर देखा गया है कि भूमाफिया और जालसाज संपत्ति की वास्तविक बिक्री को छिपाने के लिए उसे जीपीए का नाम देकर नाम मात्र की स्टाम्प ड्यूटी पर पंजीकृत करा लेते हैं। इन दस्तावेजों में चोरी, छिपे कब्जा सौंपने और मालिकाना हक ट्रांसफर करने जैसे प्रावधान शामिल किए जाते हैं, जिससे सरकारी खजाने को भारी चपत लगती है। दिल्ली वालों को जाम से मिलेगी बड़ी राहत। व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों में बनेंगे 38 नए पार्किंग स्थल। दिल्ली नगर निगम द्वारा लिए गए इस फैसले से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार इन 38 नए पार्किंग स्थलों पर एक साथ 6100 से अधिक वाहन पार्क किए जा सकेंगे, जिसमें विशेष रूप से 4723 कारें, 1311 बाइक, स्कूटर और 148 बस व ट्रक खड़े करने की पर्याप्त जगह होगी। बताया जा रहा है कि इस सप्ताह ही इन नई पार्किंग को शुरू करने के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। वर्तमान में एमसीडी के पास दिल्ली के 12 जोन में 408 पार्किंग स्थल हैं, जहां 84,000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी की जा सकती है। अब इनमें 38 नए पार्किंग स्थलों के जुड़ने से दिल्ली में अधिकृत पार्किंग की कुल संख्या 445 हो जाएगी। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए नई योजना की शुरुआत, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये। दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना शुरू करेगी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ आगामी 28 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने योजना को अमली जमा पहनाने के लिए आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी तैयार कर लिया गया व पात्रता के मानदंड भी तय कर दिए गए। इस योजना के लिए साल 2026-27 में 5110 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। वहीं तकरीबन दिल्ली की 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। कांवड़ यात्रा पर गाजियाबाद पुलिस का बड़ा ऐलान, कांवड़ सेल का गठन, आसमान से रखी जाएगी नजर। सरकारी मशीनरी ने आगामी कांवड़ यात्रा के लिए मोदी नगर में तैयारियां तेज कर दी है, जिसमें कांवड़ सेल का गठन और उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण शामिल है। सुरक्षा के लिए ड्रोन व वाच टावर से निगरानी, 2 गुने पुलिसकर्मी और सिंगल विंडो एनओसी जैसी व्यवस्थाएं की जा रही है। अगले महीने शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार मशीनरी काम में जुट गई है। सभी विभाग के अधिकारियों ने तैयारी तेज कर दी है। उच्च अधिकारी लगातार निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं तहसील स्तर पर अधिकारियों के समन्वय के लिए कांवड़ सेल का गठन किया गया है। अश्लील फोटो डिलीट कराने बुलाया और फिर मोदी नगर में युवती के साथ खौफनाक वारदात। मोदी नगर में अश्लील फोटो डिलीट करने के बहाने एक युवती को घर बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद आरोपी जावेद के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस 100 करोड़ की सड़क का यह हाल, फरीदाबाद में पहली ही बारिश में धंसा मंझावली रोड का हिस्सा। मंझावली पुल परियोजना के तहत बनी सड़क का एक हिस्सा बुधवार की बारिश के बाद धंस गया, जिससे ग्रामीणों में चिंता है। लोक निर्माण विभाग ने जांच का आश्वासन दिया है कि और जल्द मरम्मत कराने की बात कही है, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ये बदलती सरकारें और बदलता इतिहास, बच्चों के भविष्य से यह कैसा खिलवाड़। जम्मू कश्मीर में स्कूल की किताबों में अलगाववादियों को साहित्य बताने जैसे विवादों ने शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप को उजागर किया। यह लेख सरकारों के बदलने के साथ इतिहास के पाठ्यक्रम में होने वाले बदलावों और बच्चों के भविष्य पर इसके गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डालता है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था विशेष रूप से पाठ्यक्रम से जुड़ी विसंगतियों प्रायः सामने आती रही है। इसी क्रम में हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्कूल पुस्तकालय की पुस्तकों को लेकर उपजा विवाद इस बात का एक और प्रमाण है कि इस तरह की शैक्षणिक सामग्री को राजनीतिक और वैचारिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। 151 बोरवेल, नया मेट्रो डिपो, ई वेस्ट पार्क, वर्षों से अटकी परियोजनाओं को मिली एलजी की मंजूरी से बदलेगी दिल्ली की सूरत।
राजधानी दिल्ली में पानी, मेट्रो, कचरा प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी सरकारी परियोजनाओं को एलजी की समीक्षा के बाद हरी झंडी मिल गई है। इन वर्षों से अटकी परियोजनाओं से दिल्ली की सूरत बदलेगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। राजधानी में पानी की किल्लत दूर करने, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने, कचरा प्रबंधन को सुधारने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाली अनेक बड़ी सरकारी परियोजनाओं का रास्ता साफ हो गया। विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल न होने के कारण सालों से लटकी पड़ी इन सार्वजनिक परियोजनाओं को एलजी रणजीत सिंह संधू की समीक्षा के बाद हरी झंडी दे दी गई है। डीडीए द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए इस जमीन पर आवंटन का सीधा फायदा राजधानी की आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। 127 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस, दिल्ली हाईकोर्ट से सुकेश चंद्रशेखर के 4 सहयोगियों को मिली जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने 217 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर के 4 सहयोगियों अरुण मथु, बी मोहनराज, सुधीर और कमलेश कोठारी को जमानत दे दी। अदालत ने लंबे समय से जेल में रहने और मुकदमे की जटिलता को देखते हुए यह फैसला सुनाया, जबकि लीना पालोस की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हरे कृष्णा।